पिछले कई वर्षों से है माना जाता है। I is a Marathi word which means mother and caretaker means a guardian. The word that captures a mother spirit takes care of the entire universe whose mandate is to protect and prompt education, environment and health. हमारे objectives हैं, we are here to we have taken initiative for different sectors like green environment, education, health sanitation, consumer grievances, women and children welfare and microfinance. Our vision is a strong and hygienic India by improving the lifestyle of human beings living in slum areas by creating awareness among the society about protection of environment, animal welfare and population control. So, ये तो सिर्फ एक जरिया है आई केयर टेकर थ्रू आप तक पहुंचने का। हम हमारे गेस्ट को आपको थोड़ा गाइड करने के लिए, आपसे थोड़ा इंटरेक्शन करने के लिए रिक्वेस्ट करेंगे। आई विल कॉल मिस्टर सुबोध। Good afternoon. It's noon already. I am Prasann Nesh. I belong to iCaretaker. We at iCaretaker take small steps जो कि अपने सोसाइटी को अपडेट करने के लिए कोशिश करते हैं। और हमारे ये कोशिश रहते हैं कि we always should try and maintain the society's law and order in the proper manner. आज जो हम लोग यहाँ में ये ऑर्गेनाइज किए हैं, Safer Road and Safer India. This is safety in all aspects, not just in the road or for traffic. Safety in every aspect of life. जहाँ से नहीं ये रोड का जो सेफ्टी है वो हम लोग के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं। अक्सर देखा जाता है कि बच्चे लोग या बड़े लोग भी कान में मोबाइल लगाते बात करते करते रास्ते को पार करते हैं, पीछे गाड़ी आने से ध्यान नहीं देते हैं। अगर गाड़ी का साथ हमारे शरीर टकराते हैं, then the loser will be the body. हमारे शरीर अंग हो सकते हैं, हम इंजर हो जाएंगे, गाड़ी को कुछ नहीं होगा, शायद हम मर भी सकते हैं, गाड़ी रोस्ता करते से रह जाएंगे। उसका बाद में कोर्ट कचहरी का चक्कर होएगा या हॉस्पिटल में जाएंगे, उससे पहले तो आपको हुआ ना छुट्टी। उसके लिए बच्चों, ladies and gentlemen, it's a honest request from our side that please take honest care while walking on the roadside. आपको को ध्यान देना है, गाड़ी चलने के लिए ही रास्ता बनाया गया है, साथों साथ हम भी चलेंगे, लेकिन साइड में ही चलेंगे या फुटपाथ में ही चलेंगे या ध्यान देते ही चलेंगे कि कैसा चल रहा है वो भी साइड में। अभी अगर आप रास्ता का बीच में चलने की कोशिश करेंगे गाड़ी का साथ, ये नहीं होता, इट्स रॉन्ग। गाड़ी को चलने के लिए ही रास्ता बनाया गया है, खड़े बनाया गया है, उसका साथ हम लोग भी चलेंगे। तो आप लोग को ये ध्यान देना चाहिए। आई रियली थैंक ऑल ऑफ यू, स्कूल के बच्चों, ladies and gentlemen, and all the people sitting on the dais with me. I thank you all, especially YSA of America, United States, who have really lended their shoulder in making this program a success. And आप लोग के बिना ये program success भी नहीं होता था. Thank you so much for giving me time. I won't take long of your time because so many people are sitting here. Thank you so much. मैं भी आप सब बच्चों की तरह एक बच्ची हूँ, 17 साल की हूँ, और इस समर में मुझे एक अपॉर्चुनिटी मिली कि मैं रोड सेफ्टी के ऊपर एक कैंपेन करूँ, अवेयरनेस स्प्रेड करूँ मेरे जैसे बच्चों के बीच, क्योंकि हम लोग थोड़े से पागल होते हैं, रास्ता देखते हैं तो भागने लगते हैं, साइकिल जाते हैं तो हेलमेट नहीं पहनते, हमें पता नहीं चलता कि कितने एक्सीडेंट हो चुके हैं। एक साइकिलिस्ट होने के नाते मुझे कितनी डेथ एक्सपीरियंसेस हुई है मुझे पता है, मुझे लगता है आप सबको भी यहाँ हुई होगी। और बहुत साल पहले मेरे परिवार को भी एक बहुत बड़ा एक्सीडेंट हुआ था, इसलिए ये जो रोड सेफ्टी है
मेरे बहुत दिल के पास है। तो सबसे पहले मैं IK स्टेट और फाउंडेशन को थैंक यू कहना चाहती हूँ कि मुझे यहाँ बुलाया गया एक स्पीच देने के लिए, और YSA और UL जिन्हें मुझे मनी का एक ग्रांट दिया है ताकि मैं एक कैंपेन कर पाऊँ। मैं अपनी स्कूल धीरूभाई अंबानी इंटरनेशनल स्कूल से एक कैंपेन करने वाली हूँ, और हम लोग इस फ्राइडे को कुछ काम शुरू कर रहे हैं। और इससे पहले मैं बताना चाहती हूँ कि रोड सेफ्टी इतनी इम्पोर्टेंट क्यों है। सबसे पहले हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं नरेंद्र मोदी, उन्होंने एक इनिशिएटिव दिया है जिसमें वो एक रोड सेफ्टी और ट्रांसपोर्ट की बिल बना रहे हैं, क्योंकि उन्हें लगता है बहुत ही इम्पोर्टेंट इशू है। क्योंकि 2014 में ही 1.5 लाख एक्सीडेंट्स हुए थे। सोचिए कितनी डेथ्स, कितनी मौतें, और वो भी क्यों, हम एक छोटे इशू को नहीं कर सकते। और यूनाइटेड नेशंस जो है उन्होंने भी अपने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स में रोड सेफ्टी को ईयर 2020 तक हाफ करने का मुद्दा दिया है। तो मैं आप सबको ये एक सवाल पूछना चाहती हूँ, क्या आपने कभी एक रोड को इलीगली क्रॉस किया है जहाँ ज़ीब्रा क्रॉसिंग नहीं है? मैंने किया है। देखिए यहाँ कितने 150 स्टूडेंट्स हैं, यहाँ 150 एक्सीडेंट्स हो सकते थे पर नहीं हुए। हमें भगवान को शुक्रिया करना चाहिए कि ऐसा कुछ हुआ नहीं। बच्चों में मैं जानती हूँ हमें वो शक्ति होती है, हमें वो एड्रेनलिन का रश चाहिए कि हम लोग यहाँ से भागे वहाँ से भागे। पर मैं बोल रही हूँ भागो खेलो पर सेफ्टी की तरह खेलो। मेरे पास 4 चीज़ें हैं, इसका इस्तेमाल करो। हम सब एक डिफरेंस कर सकते हैं। एक बंदा भी एक एक्सीडेंट को प्रिवेंट किया तो 1.4 लाख में से एक एक्सीडेंट कम होगा। तो ये 4 चीज़ें सुनो, पहले देखो क्या है आगे पीछे, फिर सुनो आराम से, देखो कौन बच रहा है नहीं बच रहा, कोई जल्दी से आ रहा है, और एक बार सोचो जाने से पहले, कदम बनाने से पहले कि कुछ हुआ नहीं हुआ, फिर आगे बढ़ो। दोस्तों 2 मिनट लेट होने से कुछ नहीं होने वाला। अच्छा है कि हम लोग थोड़ा लेट पहुंचे पर पहुंचे, ऐसा नहीं हो कि हम पहुंचे ही ना। तो फिर ये सब कहने के बाद मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ, और यही कहना चाहती हूँ कि देखो सुनो सोचो समझो रोड क्रॉस करने से पहले, और साइकिल पहनते वक्त हेलमेट पहनो। अगर आपके पापा है जो स्कूटर पे जाते हैं उन्हें बोलो हेलमेट पहनो, या आप लोग गाड़ी में जा रहे हो सीट बेल्ट पहनो। ये छोटी छोटी चीज़ें बहुत जानें बचा सकती है, सिर्फ हमारी नहीं, दूसरे लोग जो रास्ते पे चल रहे हैं। अभी इसके बाद बहुत सारे ऑडिट्स होने वाले हैं जिसमें हम जाके ये सब देखने वाले हैं। ये सब डेटा कलेक्ट करने के बाद हम लोग अपने ट्रैफिक पुलिस कमिश्नर को ये सब डेटा देने वाले हैं। तो आप जब जो भी काम यहाँ कर रहे हो बहुत ज़रूरी और इम्पोर्टेंट काम कर रहे हो, सिर्फ अपने लिए नहीं पूरे देश के लिए, पूरी सिटी के लिए। तो अच्छे से काम करो, एंथुजियास्टिकली करो, और हाँ सेफ होके भी करो, क्योंकि हमारी जान नहीं जानी चाहिए ना ये सब करें। धन्यवाद। Thank you, Honor Mr. Sanjay Yadav, Professor from Mumbai University. गुड मॉर्निंग टू वन एंड ऑल। मैं यहाँ पे मुंबई विश्वविद्यालय लॉ डिपार्टमेंट की तरफ से और ऑक्सीजन चैरिटेबल सोसाइटी के ओर से एज एन NGO पार्टिसिपेशन यहाँ पे मेरे 2 शब्द आपके सामने रखना चाहता हूँ। वो 2 शब्द रखने के पहले मैं दिल से IKTK फाउंडेशन, विनय हाई स्कूल और जो यूथ सर्विस अमेरिका, ये जो सिविल सोसाइटी है, इनका मैं दिल से अभिवादन करता हूँ, क्योंकि भारत यह एक ऐसा देश है जिसमें रोड एक्सीडेंट और रोड सेफ्टी की बहुत बड़ी समस्या है। समस्या मतलब यस
जिसका हमारे पास हल है, लेकिन उसके बारे में हम सोच नहीं पाते। अगर हम ठीक से सोचेंगे तो ये समस्या होनी नहीं चाहिए, लेकिन इसको हमने समस्या का रूप दिया। रोड एक्सीडेंट एक बहुत बड़ी समस्या है। इसके पीछे मेरे हिसाब से हम खुद जिम्मेदार हैं। हम खुद जिम्मेदार हैं। हमारी सोचने की कला, सोचने का ढंग कहाँ तो भी गलत है। और आज के तारीख में ये हम सबकी जिम्मेदारी है कि एक सेफर रोड और सेफर इंडिया हमारे देश को कैसे सुरक्षित बनाए और कैसे बनाया जाए। और जब हम सुरक्षित देश की बात छेड़ते हैं तो इसमें समाज के हर घटक का पार्टेकिंग, मैं पार्टिसिपेशन की बात नहीं कर रहा हूं, मैं पार्टेकिंग की बात कर रहा हूं। पार्टेकिंग का मतलब एक्चुअल इन्वॉल्वमेंट। ये मेरा है, ये मेरा काम है। जैसे हम देश में कहते हैं ना, भारत मेरा देश है, हम कहते हैं क्या हमारा देश है? नहीं, हम क्या कहते हैं? वो मेरा देश है। जब हम मेरा कहते हैं ना तो उस समय एक प्रकार की अटैचमेंट आती है, ये मेरा है। और जब मैं कहता हूँ कि ये मेरा है तो उसके बारे में मैं ज्यादा सोचने लगता हूँ। हालांकि हम कहते हैं कि बाबा ये मेरा मेरा नहीं कुछ तेरा, लेकिन ऐसा नहीं है। कोई चीजें में मेरा रखना जरूरी है। जब हम मेरा रखते हैं तो उसी समय में एक प्रकार का उसमें प्यार, समर्पण और अटैचमेंट नाम की चीज आती है। तो जब हम ये इशू के बारे में सोच रहे हैं तो ये मेरा प्रॉब्लम है, ये मेरा इशू है और ये मेरे देश की समस्या है। ये जब अगर आप सोच के जाएंगे तभी सही मायने में इस समस्या का हल निकल सकता है। अभी इस समस्या का हल निकालने के लिए मैंने पहले ही बोला है कि समाज के हर घटक को एकत्रित आना जरूरी है, एकत्रित आना जरूरी है। हम कब तक सरकार को दोष देंगे? कब तक सरकार को दोष देंगे? सरकार को हम ही तो चुन के देते हैं ना। इट इज बाय द पीपल, ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल। सो इसमें हमारा दायित्व सबसे ज्यादा है कि इस समस्या का हम हल कैसा निकालेंगे। जब मैंने कहा है कि इस समस्या का हल निकालने के लिए समाज के हर घटक का इन्वॉल्वमेंट, पार्टिसिपेशन होना जरूरी है। और इसमें सबसे बड़ा पार्टिसिपेशन है बच्चे मन के सच्चे। तो ये जो बच्चे हैं, इनमें जो इनोसेंस, जो निरागस है, उन्हीं के कारण हम इस समस्या का हल सुलझा सकते हैं। आपको मालूम रहेंगे मेरे प्यारे बच्चों कि आपके घर में मम्मी पापा आपके बारे में पूछते रहेंगे कि स्कूल में मेरा क्या पढ़ाया। तो कभी कभी आप उनको बोलते हैं कि हमारे टीचर ने ये पढ़ाया, हमारे टीचर ने वो पढ़ाया। तो अभी ये समय आ गया है हमारे बच्चों के, आप हमें सिखाओ। ये समय आ गया है कि, और आज के तारीख में साइंस ने भी एडमिट किया है कि आज के बच्चे और उनका ब्रेन, उनका इंटेलेक्चुअल स्कॉलर, उनका इंटेलेक्चुअल टैलेंट वो सबसे ज्यादा पावरफुल है। तो आज के तारीख में इस समाज के घटक में आगे आना बहुत जरूरी है। हम हमेशा कहते हैं कि अरे जाने देना बच्चा, वो क्या, उसको क्या मालूम है। नहीं, इतिहास साक्षी है। संत ज्ञानेश्वर ने 11 साल में ज्ञानेश्वरी जैसा महान ग्रंथ का निर्माण किया। 11वें साल में ज्ञानेश्वरी नाम के महान ग्रंथ का निर्माण किया। तो हम कैसे इग्नोर कर सकते हैं बच्चों लोग को? बच्चों लोग का टैलेंट, बच्चों लोग का पोटेंशियल हम इग्नोर नहीं कर सकते। और ये सबसे बड़ी दुविधा है, या हम क्या कहेंगे, ये हमारे सबसे बड़ी क्या कहेंगे हम उसको, कि हमारी एक मानसिकता हो गई कि बच्चे मतलब क्या उनका रोल है, उनको क्या समझता है। ये गलत है। बच्चे ज्यादा सोच सकते हैं क्योंकि उनमें एक वो जो निरागस है, वो जो एक इनोसेंस है, कोई भी जो करते हैं वो दिल से करते हैं, मन से करते हैं। और दिल से की हुई बात और मन से की हुई बात हमेशा परमात्मा को अच्छी लगती है। तो अभी हम मेरे